नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आपका संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में स्वागत करता हूं। विगत कक्षाओं में हमने माहेश्वर सूत्र एवं उनसे बनने वाले प्रत्याहारों का सम्यक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हमें माहेश्वर सूत्र जो कि 44 होते हैं किस प्रकार बनते हैं, उन सभी 44 प्रत्याहारों को बनाने का यहाँ अभ्यास करेंगे। माहेश्वर सूत्र जो कि 14 होते हैं, भगवान शिव की डमरू से निकले हुए हैं, जिनको पाणिनि ने ग्रहण करके अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। यह है क्रमशः आयुण ऋद्रिक, आयुण ऋद्रिक, तीसरा है एओंग, चौथा है आयौच, पांचवा है हायवरट, छठा लण, सातवां है यमंगणनम, आठवां जब है, नवा गढ़धस, 10वां खपचट थचट त्वय, कपछट थ चटत्व, 11वां कपय, 12वां शशर, 13वां आयुण ऋद्रिक एवं अयौच हयवरट लण यमंगणम जब है गढ़दस, जब गढ़दस, गढ़दस 10वां सूत्र आपका जब गढ़दस। 11वां है खप चट थचट त्वय, खप छट थ चट त्वय। 12वां है कपय, 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है शशर और 14वां सूत्र आपका हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे बनने वाले 44 प्रत्याहारों का हम सम्यक अध्ययन करेंगे। प्रत्याहार 42 भी होते हैं, 43 भी होते हैं और 44 भी होते हैं। किस किस प्रकार से होते हैं विद्यार्थियों? देखो, मूलतः अष्टाध्यायी में मूलतः ये हम सम्यक प्रकार से अध्ययन करेंगे। मूलतः अष्टाध्यायी में मूलतः अष्टाध्यायी में 41 अष्टाध्यायी में मूलतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। अष्टाध्यायी में मूल रूप से 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। अष्टाध्यायी में मूलतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। मूलतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। लेकिन अष्टाध्याय में उरण रप्रय सूत्र में एक प्रत्याहार उरण रप्रय तथा इसके सूत्र उरण रप्रय में र को, इसके सूत्र उरण रप्रय से एक प्रत्याहार र प्रत्याहार बना तथा इसके सूत्र उरण रप्रय से एक र प्रत्याहार बना, र प्रत्याहार बना। इस प्रकार से पाणिनि अष्टाध्याय में कुल
42 सूत्र हैं, प्रत्याहार हैं। अतः अष्टाध्यायी में पाणिनि अष्टाध्यायी में अतः पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। अतः पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल 42, 41 प्लस र बराबर कुल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। कुल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। इस प्रकार कुल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। इस प्रकार पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। अष्टाध्यायी में मूलतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं तथा इसके सूत्र उरण रपरे से एक रै प्रत्याहार बना। अतः पाणिनि अष्टाध्यायी में 41 मूल प्लस एक रै प्रत्याहार, इस प्रकार से 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। तत्पश्चात वार्तिकों से चय प्रत्याहार, वार्तिक से कात्यायन या वरुचि के वार्तिक से पाणिनि के बाद कात्यायन या वरुचि, जिसका दूसरा नाम है वरुचि के वार्तिकों से चय प्रत्याहार, वार्तिकों में चय प्रत्याहार बना। एक प्रत्याहार बना चय प्रत्याहार, एक प्रत्याहार चय प्रत्याहार बना। इस प्रकार से प्रत्याहारों की संख्या 43 होती है। इसके बाद में उणादि सूत्रों में एक प्रत्याहार और बनता है, उणादि। तत्पश्चात उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार, उणादि सूत्रों में बनने वाले यम प्रत्याहार से प्रत्याहारों की कुल संख्या, प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 हो जाती है। प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 हो जाती है। कैसे कैसे हुए विद्यार्थियों? मूल जो प्रत्याहार है वो 41 है। इसके बाद एक प्रत्याहार बन गया आपका रे प्रत्याहार। इसके बाद में वार्तिकों से कात्यायन वरुचि के वार्तिकों से बनने वाला चय प्रत्याहार। इसके बाद में उणादि सूत्रों से बनने वाला यम प्रत्याहार बराबर 44 कुल प्रत्याहारों की संख्या मानी जाती है। वर्तमान में हम 40 प्रत्याहारों का अध्ययन करते हैं। ये 44 प्रत्याहारों का अध्ययन करते हैं। ये 44 प्रत्याहार किस किस प्रकार से बनते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्वरों से बनने वाले ऐसे शुरू करेंगे, कितने प्रकार के कैसे कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा प्रत्याहार है हमारा पहला, ये प्रत्याहार पहला है हमारा अक प्रत्याहार। पहला प्रत्याहार अक प्रत्याहार है। देखिए विद्यार्थियों, अक प्रत्याहार कहां से बना? ये ऐसे शुरू करेंगे और क के अंत तक ऐसे शुरू करेंगे और क के अंत तक जितने भी मध्य में वर्ण आते हैं उनको लिखा जाता है। प्रत्याहारों में हलंत वाले वर्ण को छोड़ दिया जाता है। ऐसे प्रारंभ करके और क के मध्यम आने वाले जितने भी वर्ण हैं सब वर्णों को यहाँ लिखा जाता है। इस प्रकार से ये प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे, प्रत्याहार का प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों वर्णों के मध्य आने वाले वर्णों के ग्रहण करने से प्रत्याहार का निर्माण होता है। अर्थात ये पहले समझ सकते हैं हम प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है विद्यार्थियों? माहेश्वर सूत्रों के प्रत्याहार के प्रारंभिक वर्ण,
प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है? प्रत्याहार के प्रारंभिक प्रारंभिक वर्ण तथा अंतिम हलंत वर्ण, अंतिम कैसा वर्ण है? हलंत वर्ण। अंतिम वर्ण के मध्य माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों के माध्यम से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। अतः प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना, वर्णों को संक्षिप्त करना। माहेश्वर सूत्रों की वर्णों को संक्षिप्त रूप में लिखना प्रत्याहार कहलाता है। माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को संक्षिप्त में लिखना प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम एवं अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले वर्णों का ग्रहण किया जाता है, हलंत वर्णों को त्याग दिया जाता है। अब प्रत्याहार जैसे सबसे पहला हम प्रत्याहार बनाएंगे विद्यार्थियों। पहला प्रत्याहार हमारा बन जाएगा, पहला प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। पहला प्रत्याहार अक प्रत्याहार कैसे बनेगा? देखो, ए प्रथम सूत्र के प्रथम में और क द्वितीय सूत्र के अंत में है। अब यहाँ ऐसे लेकर के और क के मध्य जितने भी वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। परंतु ध्यान दे विद्यार्थियों, ए के अंत में आने वाला अण और दूसरे रीजलिक सूत्र के अंत में आने वाला क, ये दोनों हलंत वर्ण या ग्रहण नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार हमारे माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार में जो माहेश्वर सूत्रों के वर्ण आ जाएंगे, ए, ई, उ, अण का ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद री और लरी, क का यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारे अक प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण हो गए। इसके बाद में अच प्रत्याहार, दूसरे प्रकार का आपका प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। तीसरे प्रकार का प्रत्याहार है अट प्रत्याहार। आप स्वयं इसका अभ्यास करें, फिर इसके बाद में विलान करें। चौथा प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। पांचवा प्रत्याहार है अम प्रत्याहार। छठा प्रत्याहार है अल प्रत्याहार। विद्यार्थियों इसको बनाने का प्रयास करें। अब देखेंगे हम अच प्रत्याहार किस प्रकार बनता है। अच प्रत्याहार प्रथम सूत्र का प्रारंभिक वर्ण और चतुर्थ सूत्र का अंतिम वर्ण, इन दोनों के मध्य आने वाले समस्त वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे आप सभी मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे। अच प्रत्याहार में आता है ए, ई, उ, अण को छोड़ देंगे, री, द्री, कै को छोड़ देंगे। तीसरे सूत्र में आ जाओ, ए, ओ, उन को छोड़ देंगे। चौथे सूत्र में आ जाओ, आई, आउ और हलंत वाला च छूट जाएगा। इस प्रकार अच प्रत्याहार में पूरे स्वर आ जाने के कारण स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। अट प्रत्याहार में प्रथम सूत्र का प्रारंभिक ए और पंचम सूत्र का अंतिम वर्ण ट, इनके मध्य आने वाले समस्त वर्ण यहाँ हो जाएंगे। इस प्रकार ये स्वर और अंतस्थ वर्ण ये शामिल हो जाएंगे इसमें। इस प्रकार पहले तो पूरे सूत्र स्वर लिख देंगे, ए, ई, उ, री, री,
लृ, तत्पश्चात ए ओ, फिर हो जाएगा चौथे सूत्र में आई औ। अब पांचवें सूत्र में आ जाएंगे है य व र। यहां तक लय को छोड़ करके लय या अंतस्थ में नहीं आएगा, अट प्रत्याहार में ये वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद अण, अण प्रत्याहार देखो, या अण के दो प्रत्याहार बनते हैं। अण, अण या दो प्रकार, दो अण में यह समस्या हो जाता है कि अण में प्रथम सूत्र का अण ले या छठे सूत्र का अण ले, या ये समस्या होती है। तो यहाँ अण प्रत्याहार देखो, अण प्रत्याहार भी यह दो बनाए जाएंगे। देखो पहला अण प्रत्याहार है ए ई उ, यहां तक जो लिया जाता है अनुदित वर्ण से च प्रत्यय के अंतर्गत आता है, अर्थात लन के। हाँ देखो यहाँ अण प्रत्याहार में ये अण तक शामिल किया जाएगा प्रथम वर्ण के। अण प्रत्याहार में आपका हो जाएगा ए ई उ, ये ही शामिल रहेगा। और ये किस लिए बना, इसके लिए एक सूत्र है अनुदित, अनुदित, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से सा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से सा प्रत्यय। माहेश्वर सूत्र के पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्यायी के सूत्र को साधने के लिए ये अण प्रत्याहार का निर्माण किया गया है। और ये प्रथम अण के प्रथम सूत्र के अंत में है। इसके अलावा इन प्रत्याहार जो बनता है वो षष्ठम सूत्र के अंतर्गत बनता है। इन प्रत्याहार षष्ठम सूत्र के अंतर्गत बनता है। हम प्रत्याहार बनाएंगे, हम यहाँ प्रथम सूत्र के ए और सप्तम सूत्र के मैं तक का आपका अम प्रत्याहार बनता है। अम प्रत्याहार में आ जाएंगे ए ई उ, अने का लोप कर देंगे, अने को छोड़ देंगे। दूसरे सूत्र में री और लृ कै को नहीं लिखेंगे। तीसरे सूत्र में ए ओ अंगय, अंगय त्याज्य है। चतुर्थ सूत्र में आई औ। पंचम सूत्र में आ जाएंगे है य व और र। तत्पश्चात छठे सूत्र का ल। सातवें सूत्र में य मैं, अणय और न, ये आपके अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। इसके बाद में हम छठा सूत्र, छठा प्रत्याहार अल बनाएंगे। अल में पूरे स्वर और व्यंजन समस्त आ जाते हैं। अल के अंतर्गत प्रारंभ की सूत्र का ए और चौदहवें सूत्र का ल, अर्थात पूरे स्वर और पूरे व्यंजन 22 सूत्रों की जितनी भी वर्णमाला है वो सब अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा आपका समस्त स्वर एवं व्यंजन। यहाँ देख लेंगे ए ई उ री लृ ए ओ आई औ। इसके बाद में है य व र, है य व र ल। तत्पश्चात वही यमंग, य मैं अणय न, ये सप्तम सूत्र हो गया। आठवां में है जय भ, य को छोड़ देंगे। नवा घड़ ध, घ ढ ध, घड़ ध। फिर हो जाएगा जय ब गड़ द। तत्पश्चात हो जाएगा जय ब ग ड़ द। इसके बाद में ख पे छ ट, ख फ छ थ थ च ट। फिर हो जाएगा त, फिर हो जाएगा क प। फिर तर्जनी सूत्र के अंतर्गत हो जाएगा श श श।
और चतुर्दश सूत्र के अंतर्गत है वर्ण आ जाता है। इस प्रकार से अल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर एवं समस्त व्यंजन आ जाते हैं। इसके बाद आपका एक अश प्रत्याहार बनता है। देखो विद्यार्थी, सातवां प्रत्याहार आपका अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार, अश प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण और यह आपके 10वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक अश प्रत्याहार होता है। अब इसमें पूरे स्वर, इसमें वही देख लेंगे हम, पूरे के पूरे स्वर आ जाएंगे। पूरे स्वर आ जाते हैं, लिख सकते हैं ए ई उ री लृ ए ओ आई औ। ये पूरे आपके स्वर हो गए, ये पूरे के पूरे स्वर हो गए। इसके बाद में आपका पंचम सूत्र के अंतर्गत है य व र, है य व र, ल यमंग न, है य व र ल, य म ग ण और न। इसके बाद में जय भय घड़ ध। इसके बाद में आपका आ जाएगा जय भय घ ढ ध, जय भय घड़ ध और फिर जय भय घड़ ध। ये आपके वर्ण आ जाएंगे जय भय ग ड़ और द। ये अश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले आपके वर्ण होंगे। इसके बाद में आपका आठवां प्रत्याहार जो बनेगा, आपका आठवां प्रत्याहार है, आपका आठवां प्रत्याहार, ये 7 प्रत्याहार हो गए। इसके बाद में बनने वाला आपका आठवां प्रत्याहार है। आठवां प्रत्याहार ई से प्रारंभ करने वाले बन जाते हैं। या इक, इच, इन, इक, नवा है, इच और 10वां है। इन प्रत्याहार, इक से प्रत्याहार, ई से बनने वाले प्रत्याहार देखो यहाँ, ये प्रथम वर्ण का, प्रथम सूत्र का द्वितीय वर्ण ई, और ये अण यहाँ नहीं करेंगे, ये षष्ठम सूत्र के अण तक ये इन प्रत्याहार बनता है। ये ध्यान देंगे विद्यार्थियों। तो इसमें बन जाएगा ई उ री लृ ऋ ए ओ आई औ है य व र ल, है य व र और ल सूत्र तक ये आपका इक प्रत्याहार यही रह जाता है। ये इन प्रत्याहार है, इसको आप इन प्रत्याहार कर देंगे, इसको इन प्रत्याहार कर देंगे, ये इक प्रत्याहार बन गया। इक प्रत्याहार को हम नीचे बनाएंगे विद्यार्थियों। ये इन प्रत्याहार के वर्ण आगे, इन प्रत्याहार के ये वर्ण आगे, ये लन सूत्र तक हो जाएंगे, ये लन सूत्र तक हो जाएंगे। लन सूत्र तक, लन सूत्र का अण, लन सूत्र का अण ग्रहण होगा, लन सूत्र का अण ग्रहण होगा इसमें, ये ध्यान देंगे। इसके बाद में इस प्रत्याहार देखो विद्यार्थियों, ई उ और ये च तक आपका शामिल हो जाएगा। ई उ री लृ ए ओ आई औ। इस प्रकार से आपका इस प्रत्याहार हो गया विद्यार्थियों। इस प्रत्याहार के अंतर्गत हम ई से लेकर के क तक के वर्ण को शामिल करेंगे। इसमें हो जाएगा ई उ री लृ, ये आपके इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में हमारा बनने वाला जो प्रत्याहार है 11वां प्रत्याहार, हम 11वां प्रत्याहार कौन सा बनाएंगे देखो विद्यार्थियों, उक, उक प्रत्याहार बनाते हैं। देखो उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। उक प्रत्याहार में उ से लेकर के क तक के वर्ण आ जाते हैं। उ री लृ, ये उक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। 12वां हमारा प्रत्याहार बन जाएगा एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में देखो ए से लेकर के अंत तक इसमें मात्र 2 ही वर्ण आपके आते हैं, ए और ओ आते हैं।
एंग के बाद में ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार 13वें प्रकार का प्रत्याहार है आपका। एंग में ए और ओ आते हैं। 13वां प्रत्याहार है विद्यार्थी आपका ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ दो वर्ण ही आते हैं। इस प्रकार से आपका 14वां प्रत्याहार। 14वां प्रत्याहार कौन सा होगा विद्यार्थियों? आपका 14वां है खय प्रत्याहार। 14वां प्रत्याहार है खय। 14वां प्रत्याहार खय। खय में कौन कौन से होंगे? देखो खय, ये खय से शुरू होंगे। ये खय आपका ये यहाँ से 11वें सूत्र से और 12वें के ये तक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा खय पै खय खय छय ठय ठय चय टय टय। इसके बाद में हो जाएगा कै पै कै और पै कै और पै, अर्थात पहला दूसरा वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 15वां आपका प्रत्याहार बन जाएगा विद्यार्थियों। 15वां प्रत्याहार है खर प्रत्याहार। 15वां प्रत्याहार है आपका खर प्रत्याहार। 15वां प्रत्याहार है आपका खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में ख से लेकर के श से श तक का अर्थात 11वें से 13वें तक आ जाएगा। इसमें ख फ छ थ च ट त क प श। इसके बाद में हो जाएगा विद्यार्थियों श श श। ये आपका खर प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में 16वां आपका जो प्रत्याहार बनेगा, 16वां आपका जो प्रत्याहार बनेगा वो है ngम प्रत्याहार। ngम प्रत्याहार ngम अंगम प्रत्याहार। ngम प्रत्याहार में देखो विद्यार्थियों 7वें सूत्र के मध्य में जो अंग है और इसी का जो मैं है ngम प्रत्याहार इसी सूत्र का, तो इसमें आ जाएगा अंग न और न। ये तीन वर्ण 16वें प्रत्याहार ngम प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। 17वां आपका प्रत्याहार है चय प्रत्याहार। चय चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं विद्यार्थियों? चय प्रत्याहार में देखो 11वें के मध्य में एक चय वर्ण है और 12वें का अंतिम यह है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका चय ट त क और प, अर्थात वर्ग के मात्र प्रथम वर्णों को चय प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद में 18वां आपका जो प्रत्याहार बनेगा चय प्रत्याहार के बाद में चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? देखो चय, वो ही देखो 11वें के मध्य में चय और फिर रह 13वें तक ये चर प्रत्याहार बना। तो इसमें प्रथम चय ट त क प और श ये आपके चर प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद में 19वां जो प्रत्याहार आपका है 19वां प्रत्याहार है चर के बाद में छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं देखेंगे। छव प्रत्याहार 11वें सूत्र के तीसरा वर्ण जो छ है और उसी सूत्र का अंतिम वर्ण व, तो ये छव प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं इसमें। तो छ ठ थ च ट च ट त ट त, ये आपके छव प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। इसके बाद में आपका जो 20वां प्रकार का प्रत्याहार है 20वां प्रत्याहार है वो आपका है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं विद्यार्थियों? जस प्रत्याहार के अंतर्गत 10वें सूत्र का प्रथम वर्ण और 10वें सूत्र का अंतिम वर्ण ये शामिल हो जाएंगे। तो जय ब ग ड़ और द, ये आपके वर्ग के तीसरे वर्ण को जस प्रत्याहार कहा जाता है। 21वां प्रत्याहार आपका 21वां प्रत्याहार आपका झय प्रत्याहार। जस के बाद में झय प्रत्याहार। झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं विद्यार्थियों? झय प्रत्याहार में देखेंगे ये आपका झय, झय देखो ये आपका 8वें सूत्र का प्रथम वर्ण है और 12वें सूत्र का अंतिम वर्ण है। तो ये हो जाएगा आपका झय भ
झ भै घ ढ ध घ ढ ध, ये चौथे वर्ण हो गए। अब तीसरे की बारी है। ज ब ग ड़ द। इसके बाद में दूसरा विद्यार्थियों ख फ छ ठ थ च ट त और क प, ये झ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 22वां आपका प्रत्याहार हो जाएगा झ। झ प्रत्याहार के बाद में आपका प्रत्याहार हो जाएगा झर प्रत्याहार। 22वां जो प्रत्याहार है आपका ये है झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं विद्यार्थियों, इसको देखेंगे। झर प्रत्याहार, झर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। झर प्रत्याहार में आपके झ से शुरू करेंगे। झ ये वही 8वें सूत्र में है और र 13वें सूत्र तक है, तो ये वही हो जाएगा आपका ज भय है। ज भ घ ढ ध, ये चतुर्थ वर्ण हो गए। इसके बाद में तीसरे वर्ण ज ब ग ड़ द, ज ब ग ड़ द, ज ब ग ड़ द, ये तीसरे वर्ण हो गए ज ब ग ड़ द। अब दूसरे वर्ण में आ जाएगा आपके ख फ छ ठ थ च ट त व च ट त क प क प क प श श और श, ये आपके झर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए विद्यार्थियों। इसके बाद में आपका 23वां प्रत्याहार है। इसके बाद में आपका 23वां प्रत्याहार है। 23 का प्रत्याहार कौन सा होगा विद्यार्थियों, आपका 23वां प्रत्याहार होगा झर। झर के बाद में झल हो जाएगा झल। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसका भी हम अवलोकन कर सकते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वो 8वें सूत्र का प्रारंभिक झ और 14वें सूत्र का ल, यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे। इसमें चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला झ भ घ ढ ध, फिर तीसरा ज ब ग ड़ द। अब दूसरे की बारी है। दूसरा ख फ छ ठ थ च ट त क प क प। इसके बाद में आपका क हो जाएगा, फिर प, ये पहला हो गया। अब ये झल तक बनाना है तो श श श ये भी शामिल कर देंगे। श श श है, श श श और है। ये आपके 23 प्रत्याहार आप इस एक साथ यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका अवलोकन करते रहेंगे, वीडियो को नहीं हटाना। ये आपके 22-23 प्रत्याहार रहे। इसके बाद में हम अगले पूरे प्रत्याहार इसमें करेंगे। देखो यहाँ तक ये माहेश्वर सूत्रों को हम रख देते हैं। इसकी जो मूलतः आपको बातें थी इसको यहाँ मिटा दिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हमने 23 प्रत्याहार बनाए। अब इसके बाद हम पूरे 44 प्रत्याहार यहाँ इससे बनाने वाले हैं। इस कक्षा में हम संपूर्ण 44 प्रत्याहारों का अध्ययन आपको कराएंगे। अब विशेष 21 प्रत्याहार और बनाने हैं। इसका भी निर्माण इसी प्रकार से होता है। शायद आप सभी विद्यार्थी अब स्वयं से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। सभी ने इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके बाद में 23वां प्रत्याहार झल के बाद में झस प्रत्याहार, जो 24वां आपका प्रत्याहार बनेगा वो है झस प्रत्याहार। 24वां प्रत्याहार है आपका झस प्रत्याहार और 25वां प्रत्याहार है आपका झस प्रत्याहार के बाद में झस भस झस प्रत्याहार और उसके बाद में 26वां प्रत्याहार है बस प्रत्याहार।
26वां बस प्रत्याहार है और 27वां प्रत्याहार है भस प्रत्याहार। 27वां प्रत्याहार है भस प्रत्याहार। 28वां प्रत्याहार है विद्यार्थी मय प्रत्याहार। मय प्रत्याहार मय मय प्रत्याहार। इसके बाद में 29वां प्रत्याहार है विद्यार्थियों यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार। 30वां प्रत्याहार है आपका यन प्रत्याहार। 31वां प्रत्याहार है आपका यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार। 32वां आपका प्रत्याहार रहेगा विद्यार्थियों यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार। 33वां प्रत्याहार रहेगा आपका 33वां प्रत्याहार रहेगा रल प्रत्याहार। देखेंगे विद्यार्थियों झस प्रत्याहार कैसे बनता है। झस प्रत्याहार देखो वही 8वें सूत्र से लेकर के 10वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक आपका ये झस प्रत्याहार हो जाएगा। तो ये कैसे बनाएंगे देखो 8वें सूत्र में देखेंगे आप जय भय य को हट छोड़ देंगे जय भय घड़ धय घड़ धय जय बै गै अड़ै और दै। ये आपका झस प्रत्याहार बन गया। अब झस प्रत्याहार वही 8वां सूत्र का प्रथम वर्ण और 9वें सूत्र का अब ये 9वें में रुक जाएंगे। इसे ये देखेंगे यहाँ झस प्रत्याहार वही जय भय घै अढ़ै धै। ये यहाँ आपका झस प्रत्याहार हो गया। तत्पश्चात ये 26वां बस प्रत्याहार हम यहाँ लिख देंगे। 26वां प्रत्याहार है आपका बस प्रत्याहार। 26वां प्रत्याहार बस प्रत्याहार। देखो बस प्रत्याहार 26वां प्रत्याहार बस प्रत्याहार है। बस प्रत्याहार यहां से शुरू होकर के केवल जय को छोड़ करके बस प्रत्याहार बना देंगे हम बै गै दै। बस प्रत्याहार में आपका बै गै अड़ै और दै ये 4 वर्ण आ जाएंगे। इसमें जय को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में 27वां प्रत्याहार आपका ये भस प्रत्याहार रहेगा। 27वां प्रत्याहार भस प्रत्याहार रहेगा। 27वां प्रत्याहार भस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखो विद्यार्थियों ये जो भय है आपका अष्टम सूत्र का द्वितीय वर्ण भय और उसके बाद में शय मूर्धन्य श अर्थात 9वें सूत्र का अंतिम वर्ण तो भय घै धै तो भस प्रत्याहार में आ जाएगा भय घै धै। ये आपका भस प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में हमारा 28वां प्रत्याहार होगा विद्यार्थियों मय प्रत्याहार। बस के बाद में 28वां प्रत्याहार होगा आपका मय प्रत्याहार। मय प्रत्याहार में मृत्यु कौन कौन से वर्ण आएंगे देखो आपका ये मैं हो गया मैं यहाँ मैं 7वें सूत्र का जो दूसरा वर्ण है मैं और ये प्रत्याहार का हो गया मैं प्रत्याहार। 12वें सूत्र का ये यहां तक आपका मैं प्रत्याहार बन जाएगा। तो ये मैं बना देंगे मंगण मैं जय भय घै धै। आगे हो जाएगा विद्यार्थियों घै अढ़ै धै। उसके बाद में क्या हो जाएगा घै धै जय घै धै। ये काफी लंबा बन जाएगा जय बै गै अड़ै दै। तत्पश्चात बनाएंगे ठ पै छ टै ठ छ टै तै ख फै छ ठै ख पै छ ठ थै ठ थ च। इसके बाद में च ट तै ट तै कै और पै। यह आपका मैं प्रत्याहार बना विद्यार्थियों। इसके बाद में आपका 29वां जो प्रत्याहार है वो यय प्रत्याहार है। यय प्रत्याहार 29वां प्रत्याहार आपका यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे आप। यय प्रत्याहार में ये आपके ये से शुरू होकर के ये तक अर्थात 5वें के दूसरे वर्ण से 5वें सूत्र के दूसरे वर्ण से लेकर के 12वें सूत्र के अंतिम वर्ण तक यय प्रत्याहार माना जाता है।
तो ये देखिएगे आप बेटा, पांचवें सूत्र का दूसरा वर्ण, पांचवें सूत्र का दूसरा वर्ण ये व रे, ये हो जाएगा ये व रे, ये व रे ले, ये व रे ले, ये मैं गे, ये मंगे अणे ने, ये मंगणे ने, यमंग अणे ने, यमंगण ने, जय भय घेड़े धे, जय भय घे अड़े और धय, जय भय घेड़े धे। इसके बाद में जय भय घेड़े दे, तृतीय वर्ण आ जाएंगे, जय भय घेड़े दे। पुनः इसके बाद में दूसरा वर्ण हो जाएगा ख पे छठ ख फ छ ठ थ छ ट त। यही देखेंगे विद्यार्थियों, यही तो वही समाप्त हो गया हमारा, यही प्रत्याहार है तो वही समाप्त हो गया। देखेंगे यहाँ यय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार है ये, यय प्रत्याहार, तो यही प्रत्याहार तो हमारा यही रह जाता है, यही प्रत्याहार, ये यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे यह से लेकर के, यह से लेकर के, यह से लेकर के और यह तक, यहाँ तक होते हैं आठवें गंध तक। तो यह बरल यह मंगण न, यह बरल यह मंगण न, जय भय यमंग यमंग अणे न, जय और भय, ये यही हमारा रह जाता है, ये यही प्रत्याहार हो गया विद्यार्थियों। तीसरा प्रत्याहार है हमारा यन प्रत्याहार, तीसरा प्रत्याहार है यन प्रत्याहार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्याहार है आपका। यन प्रत्याहार में ये से लेकर के पांचवें सूत्र के ये से लेकर छठे सूत्र के अण तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। इसमें य व र और ल ये यन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में 31वां जो प्रत्याहार है आपका वो यम प्रत्याहार है। 31वां जो प्रत्याहार है वो यम प्रत्याहार है। 31वां जो प्रत्याहार है वो यम प्रत्याहार है। यम ये पांचवें के दूसरे वर्ण से लेकर के, पांचवें के दूसरे वर्ण से लेकर के सातवें के अंतिम वर्ण तक जो प्रत्याहार के वर्ण आएंगे वो यम वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका य व र ल, य व र ल, य मंगण न, य मैं ग न और न, ये आपके यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपका 32वां प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में आपका 32वां प्रत्याहार, आपका 32वां प्रत्याहार, 32वां प्रत्याहार है यय प्रत्याहार, 32वां प्रत्याहार है यय प्रत्याहार, 32वां प्रत्याहार यय। इसमें पंचम वर्ण के, पंचम सूत्र के दूसरे वर्ण ये से लेकर के 12वें सूत्र के अंतिम वर्ण ये तक के वर्णों को शामिल किया जाता है। यही प्रत्याहार में आपके वर्ण आएंगे य व र, य व र, य व र ल, यमंगण न, य व र ल, यमंगण न, य व र ल, य मैं यमंग अण न, यमंगण न, यमंगण न। इसके बाद में यय है ये यमंगण न, जय भय, इसमें जय भी आ जाएगा, जय झय भय घ अड़ ध जय ब ग अड़ द। इसमें आ जाएगा ख फ छ थ छ ट त
क और प, ये वर्ण आपके यही प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका 33वां प्रत्याहार होगा आपका, 33वां प्रत्याहार होगा रल प्रत्याहार। 33वां प्रत्याहार, 33वां प्रत्याहार होगा रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार में देखेंगे विद्यार्थियों, देखो ये र है, ये र और ल, ये हल का चतुर्दश सूत्र का 5वें सूत्र का जो र वर्ण है वहां से लेकर 14वें सूत्र के ल वर्ण तक के जो वर्ण आएंगे वो रल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ये प्रत्याहार भी आपका काफी लंबा है, र से लेकर के, तो र ल, इसमें ये को छोड़ देंगे, ये क्योंकि वो है को छोड़ देंगे, है और ये को है तो वहां अंतिम सूत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका र ल, ये मैं, ये मैं, ग अण न, यमंगण न, जय भय, ये हो जाएगा आपका जय भय, घ ड़, जय भय घ ड़, फिर बन जाएगा आपका ध, ध, जय भय घ ध, तीसरा वर्ण फिर आ जाएगा जय भय ग ड़ द, जय भय घ ड़ द, फिर आपका हो जाएगा ख प छ ट, ख फ छ ठ ठ, उसके बाद में हो जाएगा च ट ठ, ख फ छ ट थ, क प, फिर हो जाएगा आपका श श श श श श और है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपके रल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा 34वां जो प्रत्याहार बनता है रल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार के अंतर्गत बनने के बाद वल प्रत्याहार, वस प्रत्याहार, इसके बाद में हमारा प्रत्याहार बन जाएगा वल। 34वां प्रत्याहार बन जाएगा आपका, ये इधर बना लेते हैं इसको, 34वां प्रत्याहार आपका बन जाएगा वल प्रत्याहार, इसको वस प्रत्याहार बना लेंगे, इसको हम वस प्रत्याहार बना लेंगे। फिर 35वां आपका प्रत्याहार वस बन जाएगा। वल प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं विद्यार्थियों, वल प्रत्याहार के अंतर्गत 5वें सूत्र का व और 14वें सूत्र का ल, ये बनाते हैं इसके अंतर्गत। ये भी काफी लंबा प्रत्याहार बनता है आपका, तो ये बन जाएगा व र ल, व र ल, यमंगण न, यम ग अण न, यमंगण न, जय भय, फिर आ जाएगा इसमें जय, फिर आ जाएगा आपका जय भय, जय भय, जय भय घ ध, घ ड़ ध, फिर आ जाएगा तीसरा जय भय ग ड, फिर आ जाएगा ख ख ख फ ख फ, फिर आ जाएगा छ थ च ट त ट, ट वर्ण भी है इसमें, ट ट क प, फिर आ जाएगा आपका श च स, और फिर अंतिम है आपका है ल, और फिर आपका है। इस प्रकार से ये वल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हो गए। 35वां हमारा प्रत्याहार बन सकता है विद्यार्थियों वस प्रत्याहार। वस प्रत्याहार में व अर्थात 5वें सूत्र के तीसरे वर्ण व और 10वें सूत्र के अंतिम वर्ण स के मध्य आने वाले वर्णों को शामिल किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा व र ल। वस प्रत्याहार के जो वर्ण आते हैं वो है व र ल, यमंगण न, य म ग अण, यमंगण न, फिर आ जाएगा जय भय घ ड़ ध, जय भय घ ड़ ध, फिर आ जाएगा जय भय घ ड़ द, फिर आ जाएगा जय भय ग ड़ और द। यहाँ तक के जो प्रत्याहार हैं ये वस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हमारे
नौ प्रत्याहार और बचते हैं विद्यार्थियों। 9 प्रत्याहार को हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, 9 प्रत्याहारों को बनाने के लिए हम यहाँ माहेश्वर सूत्रों ये 7 प्रत्याहारों को यहाँ मिटा देते हैं। इनमें हमारे प्रत्याहारों का पुनः से निर्माण हो जाएगा। इसलिए ये 35 के बाद में 36वां आपका जो प्रत्याहार है वो इस प्रकार से हो जाएगा। 36वां आपका प्रत्याहार है वस प्रत्याहार के बाद में सर प्रत्याहार। वस प्रत्याहार के बाद में जो बनेगा आपका सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सर प्रत्याहार के अंतर्गत आपका सर प्रत्याहार के अंतर्गत आपका 13वां सूत्र के प्रारंभ से लेकर के इसी सूत्र का अंतिम तो श और श 3 ये सर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका 37वां प्रत्याहार है विद्यार्थियों। 37वां प्रत्याहार है आपका सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में भी आपके 13वां और 14वें सूत्र के वर्ण आएंगे। तो इसमें स और है ये वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में आपका एक प्रत्याहार बनता है 38वां प्रत्याहार बनता है हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के अंतर्गत है से लेकर के श तक के वर्णों को शामिल किया जाता है विद्यार्थियों। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम लिखेंगे। हस प्रत्याहार 38वां प्रत्याहार आपका बन जाएगा हस प्रत्याहार। इसमें आ जाएंगे आपके है ये हस प्रत्याहार है ये व र है ये व रे है ये व रे ल है ये व ल यमंगण न ये मैं ग अण न जय भ घड़ ध जय भ घड़ ध जय भ घड़ ध और जय ब गड़ द ये हमारा 38वां प्रत्याहार हुआ। इसके बाद में ये कहीं ध्यान देंगे विद्यार्थियों 32, 33, 34, 35 वस्त्रल सल 39वां आपका 39 का आपका एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? है से लेकर के लय अर्थात समस्त व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों है ये व रे है ये व रे ल है ये व रे ल ये मंगण न ये मंग अण न यमंगण न जय भ घड़ ध जय भ घड़ ध जय भ घड़ ध जय भ गड़ ध जय भ गड़ ध ख पे छट थ चट त व ख फ छ ठ थ च ट त व। इसके बाद में क प श और है ये आपके प्रत्याहार इस प्रकार से पुनः हम मिलान कर सकते हैं। आकाश से आके पहला प्रत्याहार, दूसरा अच प्रत्याहार, तीसरा अट प्रत्याहार, चौथा अण प्रत्याहार, पांचवा भी एक अण प्रत्याहार है। ये अण प्रत्याहार 2 बनाए जाते हैं विद्यार्थियों। अण प्रत्याहार हमने 2 बनाया। 40वां प्रत्याहार हम पुनः यहाँ 1 बना सकते हैं। अण प्रत्याहार हमने 1 बनाया। दूसरा प्रत्याहार है हमारा अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार पहला अण प्रत्याहार 1 बनेगा ए ई उ तक ही बनेगा।
ए ई उ तक ही बनेगा। दूसरा अण प्रत्याहार आपका प्रथम सूत्र से षष्ठम सूत्र के अण तक बनेगा। इसके बाद में अम अल आमने अत प्रत्याहार अच प्रत्याहार, दूसरा तीसरा आपका अट प्रत्याहार, चौथा आपका अण प्रत्याहार, पांचवा पुनः अण, छठा अम प्रत्याहार, सातवां अल प्रत्याहार बनाया, आठवां अस प्रत्याहार बनाया, आठवां नवा इक प्रत्याहार, 10वां इच प्रत्याहार बनाया हमने, 10वां इच प्रत्याहार बनाया, 11वां इण, 12वां उक, 13वां एंग, चौथा 14 एच, 15वां ऐच, 16वां खय, 17वां खर प्रत्याहार, 17वां प्रत्याहार आपका खर प्रत्याहार रहा, 17वां खर प्रत्याहार रहा। 18वां प्रत्याहार गम प्रत्याहार, गम, 18वां गम प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, 18वां गम, 19वां प्रत्याहार आपका गम के बाद में चय प्रत्याहार, 20वां चर प्रत्याहार, 20वां आपका चर प्रत्याहार रहा होगा। 21वां आपका छव प्रत्याहार, छव प्रत्याहार, यह चर प्रत्याहार शायद हमने बनाया नहीं, चर प्रत्याहार बन गया। चर के बाद में या पुनः 8वें में देखेंगे इन प्रत्याहार, इन प्रत्याहार, इस प्रत्याहार, यह हमने अकच 8 7 प्रत्याहार बना लिए, 3 3 6 और 7 अल प्रत्याहार। 8वां एक अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों? अस प्रत्याहार ऐसे लेकर के श तक के समस्त व्यंजन वर्ण उसमें शामिल किए जाते हैं। अस प्रत्याहार, अस अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों है। अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार के अंतर्गत 41वां प्रत्याहार आपका अस प्रत्याहार है। अस प्रत्याहार में ऐसे लेकर के स तक, ऐसे लेकर के श तक समस्त वर्ण इसमें शामिल होते हैं। इसमें पूरे स्वर होंगे और 3 4 5 होगा। तो अस में आई, ऐ यू रिद्री, ऐ यू रिद्री, रिद्री, ए ओ आई ओ, ए ओ आई औ, है य वर ल, है य वर ल, है य वर ल, य मंगण न, य म ग ण न, ज भ घड़ ध, ज भ घड़ ध, ज ब गड़ द, ज ब ग ड़ और द, ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार हमने ये 41 प्रत्याहार, 42वां प्रत्याहार आपका र प्रत्याहार बनता है। जो 42वां प्रत्याहार बनता है विद्यार्थियों, जो 42वां प्रत्याहार आपका बनता है वो र प्रत्याहार बनता है। 42वां प्रत्याहार जो बनेगा र प्रत्याहार बनेगा, र प्रत्याहार 42वां प्रत्याहार आपका र प्रत्याहार बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। र प्रत्याहार आपका 5वें सूत्र में जो र है, अब इसके र में जो ए छिपा हुआ है, र में जो ए है वो हलंत योग है, जो इत संज्ञक है। इस प्रकार से इसमें र, ये र में ए छिपने होने के कारण ये र प्रत्याहार में र और ल का, ये र और ल दो प्रत्याहार बनते हैं। तो र प्रत्याहार को इस प्रकार से र और ल, ये दो वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं, र और ल। इसके बाद में वार्तिकों से बनने वाला चय प्रत्याहार, वार्तिकों से बनने वाला जो चय प्रत्याहार है, चय प्रत्याहार हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो चय प्रत्याहार हमने बनाया, च ट त क प, ये हमारा चय प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में यम प्रत्याहार, जो कि यम प्रत्याहार उनादि सूत्रों से बनता है। यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार जो कि उनादि सूत्रों के माध्यम से बनता है, हमने बनाया।
यम यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार हमारा ये आपके ने यम प्रत्याहार बनता है आपका य से लेकर के मैं तक। यह सातवें सूत्र में एवं सातवें के अंत तक ही ये हमारा यम प्रत्याहार बनाया जाता है। इस प्रकार से इक इच इक में और इच में इक उक भी बन गया, इच भी बना, खय भी बना, खर गम चय चर छव जस झय झर जल झस और झस प्रत्याहार बन गया। यह देखेंगे झस और झस में अंतर है। झस झस बस भी हमारा बन गया, एक प्रत्याहार बस भी बनता हमारा, बस प्रत्याहार भी हमने बना लिया। मय प्रत्याहार भी हमने बनाया, मय के बाद में यय और यण प्रत्याहार बनाया, यय यण और यम प्रत्याहारों का निर्माण हमने किया। यय यण और यम प्रत्याहार, यर रल यर प्रत्याहार भी हमने बनाया। यर प्रत्याहार यर देखो यर प्रत्याहार देखेंगे, यर यर प्रत्याहार 43वां प्रत्याहार आप बना सकते हैं। यर प्रत्याहार यर, इस यर प्रत्याहार में य व र ये तीन वर्ण शामिल होते हैं आपके। य नहीं य व र, यर प्रत्याहार यर प्रत्याहार यर प्रत्याहार में य व और र ये सर तक बनेगा, श से सर तक। यर प्रत्याहार आपका श से सर तक बनेगा। य व र ल, य व र ल, यर प्रत्याहार लंबा है आपका। य व र ल, य म ग ण न ज भ घ ढ़ ध ज ब ग ड़ द जब गड़ द खप सर थ थ त्व ख फ छ ठ ख छ ट त क फ श श स। ये इस प्रकार से आपका यर प्रत्याहार बन गया। ये यर प्रत्याहार रहा। यर प्रत्याहार के बाद में हमारा रल और वल प्रत्याहार हो गया। रल प्रत्याहार हुआ और 33वां 34वां हमारा वल प्रत्याहार भी हो गया। रल वल प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में वस और सर प्रत्याहार, वस सर, हल हस, हल और हस प्रत्याहार एक हमारा प्रत्याहार हस प्रत्याहार। इस प्रकार से हमने इन 44 प्रत्याहारों का वर्णन 44 प्रत्याहारों का वर्णन सम्यक प्रकार से किया है। ये 44वां एक प्रत्याहार हमारा यहाँ रह सकता है। 8 प्रत्याहार हमने अध्ययन किया। अच अण अण 2 अण बनते हैं। इन प्रत्याहार यहाँ इन प्रत्याहार का ई और उ, ये इन प्रत्याहार के अंतर्गत भी ये हमारे वर्ण शामिल होते हैं। एच और एक प्रत्याहार ऐच प्रत्याहार, खय और खर प्रत्याहार। या ऐच प्रत्याहार हम देखेंगे विद्यार्थियों। अच प्रत्याहार हमने पूरे स्वर के अंतर्गत आता है। अण प्रत्याहार, अस प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, एक इक प्रत्याहार हमारा ई उ री और ली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज की हमारी कक्षा ये समाप्त होती है। धन्यवाद।